हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सिखाऊंगी। ऊपर तक के जितने टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है और सबकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, मीनाज फादर मेड सम चिक्की। मीना एट 1/2 ऑफ इट एंड हर यंगर ब्रदर एट 1/4 ऑफ इट। हाउ मच ऑफ द टोटल चिक्की डिड मीना एंड हर ब्रदर ईट टुगेदर। कह रहे दो जने हैं यहाँ पर, एक मीना और एक उसके भाई। उसके फादर ने कुछ चिक्की बनाई थी, तो मीना ने इतना एट किया 1/2 उसका, और उसके भाई ने 1/4 एट किया, मतलब खाया। अब आपसे कह रहे हैं बताओ दोनों ने मिलके कितना खाया। तो इसका मतलब आप इन दोनों को जोड़ोगे तभी पता चलेगा कितना खाया। नॉर्मली यही होता है, अगर 2 टॉफ़ी उसने खाई होती और 4 उसके भाई ने खाई होती तो आप दोनों को जोड़ देते, तो आप बता देते कि 6 टॉफ़ीज़ खाई गई हैं टोटल मिला के। पर यहाँ पर फ्रैक्शन में, तो आप फ्रैक्शन में ही जोड़ना हमें सीखना है, ठीक है। Today we can arrive at the answer by visualizing it. Let us take a piece of chicky and divide it in 2 halves first like this. उन्होंने एक चिक्की ली और इसे 2 पार्ट्स में बांट दिया। तो इसका ये आधा पार्ट तो पूरा मीना ही खा गई क्योंकि उसने हाफ पार्ट खाया है। अब ये हाफ पार्ट बचा है उसके पास, ठीक है। अब इस हाफ पार्ट को दोबारा से क्या किया, लेट अस नाउ डिवाइड द रिमेनिंग हाफ इनटू 2 फर्दर हाफ्स। इस हाफ को एक बार और हाफ कर दिया, मतलब हाफ का भी हाफ कर दिया, तो वो 4 पार्ट हो गए। पहले 2 पार्ट थे, अब और हाफ हो गया तो 2 और हो गए, ये हो गए 4 पार्ट्स। अब उसके भाई ने इसका 1/4 खाया है, मतलब इसका एक पार्ट खाया है ना। तो मीनास ब्रदर एट 1/4 ऑफ द होल चिकी एज इट शोन इन द पिक्चर, ठीक है। अब कह रहे हैं द टोटल चिकी ईटन बाय मीना एंड हर ब्रदर 1/2 प्लस 1/4, यही हुआ ना। तो 1/2 प्लस 1/4 है यहाँ पर, इसका मतलब 1/4 1/4 1/4 3 बार आ जाएगा। आपने हाफ का हाफ कर दिया था तो 3 पार्ट्स बच रहे थे ना, तो वो मीना ने खाए हैं 3 पार्ट इसका मतलब, और एक पार्ट उसने खाया था ना। तो 3/4 उन्होंने टोटल खाया दोनों ने मिलके। क्लियर। इस वाले हाफ का 1/4 1/4 ले लिया, और ये वाला 1/4 जो उसके भाई ने खाया था, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 2/4 और 1/4, 3/4 आंसर आ गया, ठीक है। अब कह रहे हैं हाउ मच ऑफ द टोटल चिक्की इज रिमेनिंग। तो बताओ कितनी बची, तो कितनी बची आपके पास यहाँ पर। अब वो आपसे कह रहे हैं टोटल 1 थी, उसमें से आपने 3/4 खा लिया, तो कितना बचा, 1/4 ही तो बचा, एक ही पार्ट तो बचा, क्योंकि हाफ पार्ट मीना खा चुकी है और उस हाफ पार्ट का भी 1/4 पार्ट उसका भाई खा चुका है, तो कितना बचा, 1/4 बचा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। फाइंड द सम ऑफ 2/5 एंड 1/5। सम मतलब आपको ऐड करना है, तो 2/5 में 1/5 को प्लस करना है, जो कि आप बहुत आसानी से प्लस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शंस में जब भी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उनका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम है तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे और न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, 2 + 1 3, तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। ये इन्होंने एक स्ट्रिप के थ्रू आपको समझाया है, तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये रहा। क्लियर। सेम ऐसी एक और एग्जांपल इन्होंने हमें दिया, फाइंड द सम ऑफ 4/7 एंड 6/7। इन दोनों का सम निकालना है। अगेन इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो आप एक ही बार लिखोगे और इन दोनों का सम कर दोगे, 6 + 4 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 10/7, ये रहा। ठीक है ना। आप इसे चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी शो कर सकते हो 10/7 को। वो कैसे आप शो करोगे, 10/7 में एक पार्ट तो पूरा होगा, नहीं तो उसका आसान तरीका है, इसको इससे डिवाइड कर दो और आप इसको इस तरीके से लिख दो। तो 10/7 को मैं लिख सकती हूँ 1/3/7। इसे बोलते हैं वी शेप में लिखना, पहले ये लिखना फिर ये फिर ये। तो किसी भी फ्रैक्शन को जो इम्प्रॉपर होते हैं आप उनको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये तो आपके एग्जाम में आने वाली नहीं है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट वही मेथड बता दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, अब दोबारा आपको एग्जाम्पल्स दे रखें, लेकिन अब जो ये फ्रैक्शनल यूनिट है ना 4 और 3 है जैसे, ये सेम नहीं है।
मतलब अब जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब वो आपको सेम करने पड़ेंगे। कह रहे फाइंड द सम ऑफ 1/4 एंड 1/3, इनका सम बताओ। तो देखो 1/4 और 1/3 का सम तभी बता सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो हम क्या करते हैं, 4 और 3 का कोई कॉमन नंबर देख लेते हैं जो दोनों की टेबल में आता हो, जैसे कि 12 है, तो मैंने यहाँ 3 से इंटू कर दिया तो 3/12 आ गया। यहाँ 4 से इंटू कर दिया तो 4/12 आ गया। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जब भी आप इंटू करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करोगे, है ना। अब 3/12 और 4/12 को प्लस कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा 7/12। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। वही सब चीज़ आपको यहाँ लिख के दिया है। देन यहाँ पर ब्रह्मगुप्तास मेथड ऑफ एडिंग फ्रैक्शन आपको दे रखा है। सेम यही है जो भी हमने आपको बताया कि पहले आपको क्या करना होगा, उनका कोई कॉमन फ्रैक्शनल यूनिट उनकी ढूंढनी होगी कि क्या कॉमन मल्टीपल है। देन उनके डिनोमिनेटर को आपको सेम करना होगा और उसके बाद आपको प्लस करना होगा। प्लस करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो लोएस्ट फॉर्म में ही आना चाहिए। लोएस्ट फॉर्म का कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में ही सीखा, अब आपको आता होगा। लोएस्ट फॉर्म मतलब एक बार और बता देती हूँ, 7/12 है, तो ये एक टेबल में नहीं आते, तो ये लोएस्ट फॉर्म है। मान लो बाई चांस यहाँ 8/12 होता तो ये एक टेबल में आते हैं, आप इन्हें कट करोगे 4 2 जा 4 3 जा। अब ये लोएस्ट फॉर्म थी 2/3, ठीक है। तो आपको इसका मेथड भी आना चाहिए जो इन्होंने बताया, क्योंकि उसी पे बेस्ड आपको कुछ आगे क्वेश्चंस देंगे। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 2/3 एंड 1/5। अगेन इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, फ्रैक्शनल यूनिट जो है, तो उन्हें सेम करने के लिए दोनों की टेबल में कॉमन मल्टीपल 15 आता है। 3 की में भी आता है, 5 की में भी आता है। तो मैंने यहाँ 5 से इंटू किया ताकि ये 15 बन जाए, और इसके अंदर मैंने 3 से इंटू किया ताकि नीचे वाला 15 बन जाए। अब इन दोनों को मैंने प्लस किया, 10/15 प्लस 3/15, तो ये तो 15 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13 आ गया, और ये पहले से ही लोएस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि 13 और 15 किसी एक टेबल में आते ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपका आंसर यही होगा। क्लियर। देन एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक और एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ 1/6 एंड 1/3। अगेन इनके डिनोमिनेटर जो है, फ्रैक्शनल यूनिट जो है वो सेम नहीं है, तो 3 की टेबल में तो 6 आता है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको 2 से इंटू कर सकती हूँ, तो ये 2/6 बन जाएगा, है ना। अब 1/6 और 2/6 को प्लस करूँगी तो यहाँ तो 6 ही आएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। गलती से भी ना डिनोमिनेटर को ऐड मत कर देना, सेम करने के बाद उसे एक ही बार लिखते हैं। अब 3/6 मेरी लोएस्ट फॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो एक टेबल में आते हैं ना, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, मेरा आंसर आएगा 1/2। ये मेरी लोएस्ट फॉर्म है। इसका मतलब इन दोनों का सब निकल के कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। क्लियर है। चलिए, अब फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ये वाला टॉपिक अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। आज आप पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा क्वेश्चंस नहीं आप अटैम्प्ट कर। और रट्टा किसी चीज़ का लगाना नहीं है, हमें हर चीज़ समझ के करनी है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।